तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन हमें समझा रहे हैं। 2 शिक्षा व्रत के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया है। सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में हमने जान लिया है और दूसरा प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत के बारे में हमने विस्तार से जान लिया है। आज हम तीसरा शिक्षा व्रत भोगोपभोग परिमाण के बारे में समझ रहे हैं। श्लोक नंबर 161 और 162 में आज हम समझेंगे। पहले भोगोपभोग परिमाण किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, ये बात 161 में बताई जा रही है। श्लोक दोहराएंगे। भोगोपभोग मूला भोगोपभोग मूला विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्त्वम् अधिगम्य वस्तु तत्त्वम् स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ अणुमृति के भोगोपभोग निमित्त हिंसा अन्य नहीं ये भी स्वशक्ति वस्तु तत्व सुजान तजने योग्य ही। विरतावृतस्य माने देशव्रती श्रावक को भोगोपभोग मूला भोग और उपभोग के निमित्त से होने वाली हिंसा माने हिंसा होती है। देशव्रती श्रावक जो हैं, जिन्होंने 5 पापों का एक देश त्याग किया है, अणुव्रती बने हैं, तो उनके भोग उपभोग के निमित्त से हिंसा होती है। देखो, भोग कहलाता है जो पदार्थ एक बार भोग करने में आए उसे भोग कहते हैं, और जो पदार्थ बार बार भोग करने में आता है वो उपभोग कहलाता है। उदाहरण के रूप में खाने पीने वाली सभी चीजें भोग कहलाती हैं। एक बार जो हमने रोटी दाल चावल फल वगैरह जो भी खा लिया तो उसी के लिए दोबारा नहीं खाया जाता है, तो वह भोग हो गया। इसी प्रकार से ये माला वगैरह भी फूल, इनको जैसे एक बार उपयोग कर लेते हैं, सूंघ लिया और फेंक देते हैं, दोबारा फिर उसी के लिए उपयोग नहीं करते हैं। माला पहन ली तो किंचित उसमें दोबारा भी कोई उपयोग कर लेते हैं तो वो दोनों में आ जाएगी। अगर उपयोग नहीं करते हैं तो वो भी भोग की सामग्री में आ जाएगी। और उपभोग की सामग्री जैसे कपड़े, तो आज जो हमने कपड़ा पहना और उसको उतार के रख दिया तो फिर से दोबारा उसी को पहन लिया, या गंदा हो गया तो उसको हमने साफ किया और फिर उसी को पहन लिया। इसी तरह से आभूषण जेवर वगैरह हैं तो उनको हमने पहना और फिर उतार के रख दिया और कुछ समय बाद फिर हमें पहनने की जरूरत लगी तो हमने फिर पहन लिया। तो इस प्रकार की वही वस्तु जो अनेक बार उपयोग में आती है तो उसे उपभोग कहते हैं। तो भोग की वस्तुएं और उपभोग की वस्तुओं के निमित्त से देशव्रती श्रावक को हिंसा होती है, अन्यथा ना अन्य प्रकार से नहीं होती। इसलिए वह तव माने वह दोनों, दोनों से मतलब भोग और उपभोग भी वस्तु तत्वम अपि स्वशक्तिम अधिगम्य त्याज्यम छोड़ने योग्य है, त्याज्यई। 2 कारण से माने एक तो वस्तु तत्व को, वस्तु स्वरूप को जान करके छोड़े, अधिगम्य माने जानकर, और दूसरा स्वशक्तिम अधिगम्य माने अपनी शक्ति को जानकर। जैसे कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, माने जितनी हमारी शक्ति है उतना हमें त्याग करना चाहिए। तो अपनी शक्ति को अच्छी तरह से जान ले कि ये चीज हम त्याग कर रहे हैं तो हमसे अच्छे से निभ जाएगा, चल जाएगा, हमारे परिणाम संक्लेश के तो नहीं होंगे, आकुलता व्याकुलता तो नहीं होगी। इस प्रकार से अपनी शक्ति अच्छे से विचार कर ले। हमारे जैसे घर में परिवार में रहता है तो ऐसी अनुकूलता है कि नहीं है, नहीं तो हमने त्याग कर दिया और घर के लोगों को उसमें संक्लेश होने लगा, तो इस प्रकार का काम उसे नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वह घर में रहता है तो अपनी शक्ति को हर तरीके से वो विचार कर ले। अगर गृह त्यागी हो तो फिर घर वालों से उसे प्रयोजन नहीं रहेगा, लेकिन जब तक वो घर में रहता है, परिवार है, तो उसे परिवारजनों की भी उसमें सम्मति और सहयोग किस प्रकार का है, कितना उत्साह है उन लोगों में सहयोग करने के प्रति, इन सारी बातों का विचार कर लेना चाहिए। इसी को स्वशक्ति कहते हैं। और दूसरा, वस्तु तत्व का विचार कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। तो मतलब वस्तु तत्व का ऐसे कि कौन सी चीज में कितनी हिंसा है, ये ज्ञान उसे वस्तु तत्व का शास्त्रों के माध्यम से या गुरु के माध्यम से अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। तो हम क्या चीज त्याग दें और क्या चीज नहीं त्यागें, इस प्रकार से वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके और अपनी शक्ति को अच्छे तरीके से जान करके वह भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, कपड़े, बर्तन, गहने और अन्य अन्य चीजें जिनका भी उसके उपयोग होता है, और खाने पीने की चीजें, भोग के पदार्थ, तो इन सब का उसे त्याग कर देना चाहिए। तो कितना त्याग करे, ये दो चीजें देख करके, एक तो वस्तु तत्व में, वस्तु स्वरूप में क्या आएगा कि इसमें ज्यादा हिंसा है, इसमें कम हिंसा है, तो ज्यादा हिंसा वाले को पहले त्याग दे। और शक्ति में क्या आएगा, वही कि हमारा इसको त्याग करने के बाद अच्छे तरीके से निर्वाह हो जाएगा, परिणामों में आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, जो हमारे घर के परिवार के लोग हैं उन्हें भी संक्लेश तो नहीं होगा। इस प्रकार से अच्छे तरीके से विचार करके भोग और उपभोग को त्याग करना चाहिए। तो जितने में उसकी शक्ति अनुमति दे रही है, तो उतने भोग उपभोग की सामग्री का त्याग कर दे। तो इसे भोग उपभोग का परिमाण कहेंगे, मतलब उसने मर्यादा कर ली। जैसे कपड़ों की मर्यादा कर ली कि हम 4 जोड़ी, 6 जोड़ी या 10 जोड़ी कपड़े रखेंगे, उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा का हमारा त्याग है। तो जो कुछ भी उसके पास ज्यादा है वो किसी को दे दे, दान में दे दे, या घर के ही लोगों को दे दे, मतलब हमारा इनके प्रति ममत्व नहीं है। तो ना उनके कटने फटने या गंदे होने, इन सब निमित्तों से फिर उसे कोई प्रयोजन नहीं है। और अगर अपने लिए रखे है तो फिर उनके कटना फटना या खराब होना, गंदा होना, इन सब चीजों से प्रयोजन है, साफ भी करेगा तो उसका फिर प्रयोजन माने ममत्व तो उसका वहां से खत्म हो गया। भले ही घर के ही लोगों को उसने दे दिया है कि जो भी ये कपड़े हमारे हैं, तो अब हमने इतनी मर्यादा कर ली है, इनको ही हम उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा का उपयोग हम नहीं करेंगे। इसी तरह से गहने जेवर वगैरह जो कुछ भी हैं उनका भी, और अन्य अन्य जो भी उसके उपयोग की चीजें हैं, उन सब की इस प्रकार से भोगोपभोग का परिमाण माने मर्यादाओं से कर लेना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। भोगोपभोग मूला विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वम् स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। अब वस्तु तत्वों का वह विचार कर रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है। तो आचार्य श्री कुछ चीजें त्याग, जिनमें बहुत हिंसा होती है, इनमें कम हिंसा होती है, इस प्रकार के यहाँ पर अगले 162 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। तो इनको विचार करना है, इनको अच्छे तरीके से समझना है, और फिर किसको हम त्याग करें और किसको हम ग्रहण करें, इस बात का निर्णय करना है। तो 162 दोहराएंगे। एकमपि प्रजिघांसुर एकमपि प्रजिघांसुर निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम् निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम् निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम् निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम्। अरे, निहन्त्य नन्तान्यतस्ततो वश्यम्, निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम्, निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम्। करणीयमशेषाणाम् करणीयमशेषाणाम् परिहरणमनन्तकायानाम् परिहरणमनन्तकायायाम्। एक का भी घात इच्छुक अनंतों का घात ही नित करे, इससे अहिंसक को
अनंत काय के त्याज्य ही। कारण कि एकम अपि माने एक को भी प्रजिघांसुर माने घात करने की इच्छा करने वाला पुरुष। जो एक को घात, यहाँ एक से मतलब जो कंदमूल आदि के में अनंत काय होते हैं, अनंत जीव रहते हैं, कंदमूल वगैरह जो जमीन के अंदर जो चीजें पैदा होती हैं उनमें विशेष रूप से, तो उनके एक शरीर माने जैसे एक फल है कंदमूल का, तो उसके आश्रित अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। माने वो अनंत जीव उसके स्वामी हैं, उस एक के। माने एक जीव नहीं है, उसको अगर हमने एक फल को खाया, काटा, तोड़ा, कुछ भी किया, तो वो अनंत जीवों का शरीर है। शरीर एक है और उसके मालिक हैं अनंत जीव। जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा, तो एक जीव है, ये शरीर हमारा शरीर है, उसका मालिक, यहाँ मालिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या स्वामी कहें तो एक शरीर का स्वामी एक जीव है। और वहां पर जिसकी बात कर रहे हैं तो उससे वो साधारण वनस्पति कहलाती है। तो साधारण वनस्पति में एक शरीर, चाहे फल हो, चाहे उसकी जड़ हो, चाहे मूल हो, चाहे कंद हो, चाहे पत्ता हो, कुछ भी हो, उसका उसके अनेक माने अनंत निगोदिया जीव उस एक शरीर के स्वामी हैं। तो उस एक शरीर को हमने काटा, तोड़ा, छिन्न भिन्न किया, कुछ भी किया, तो वो अनंत जीव, वो शरीर चूंकि उन सबका एक ही शरीर है, वो सारे स्वामी है उस शरीर के, तो वो सारे जीवों का मरण हो जाता है। तो एक का घात करने से अनंतों का घात हो जाता है। एक साधारण शरीर को कंदमूल आदि जो है, इनको इसी में हम ये सारे जो जमीन के अंदर होते हैं, आलू, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूली, अदरक, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। और अन्य बहुत सारे और भी कंदमूल होते हैं जिनके नाम बहुत सारे हम लोग जानते भी नहीं है। तो वो सब उसके एक शरीर के अनंत निगोदिया जीव स्वामी हैं। तो एक का घात करने से आशय यहाँ काटना, तोड़ना, छिन्न भिन्न करना, कुछ भी करना, वो घात करना उसे कहेंगे। तो उन्हें अनंत जीवों का घात हो जाता है। इसलिए अशेषाणाम संपूर्ण अनंत काया नाम माने सभी, अशेषाणाम माने संपूर्ण, अनंत काया नाम माने अनंत काय का परिहरणम परित्याग अवश्यम करणीयम, अवश्य करना चाहिए। इसलिए सभी जो अनंत काय जीव हैं उन सभी का त्याग अवश्य करना चाहिए। देखो, इसमें परिमाण करने की बात नहीं कही है। इसमें क्या कहा है कि अनंत काय जितने भी पदार्थ हैं उनका पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। इसमें परिमाण करने की बात नहीं है कि हम इसमें ये 10 तरह के अनंत काय हैं तो इनमें से हम 4 का त्याग कर दें और 6 का हम उपयोग करेंगे, भक्षण करेंगे, ऐसा नहीं कहा है। इनको तो पूरी तरह से ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, मालिक होते हैं, और उन अनंत जीवों का घात हो जाता है एक के छिन्न भिन्न आदि करने से, या एक का घात करने से अनंत का घात हो जाता है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये निगोदिया जीव हैं, तो ये निगोदिया जीव उसी स्थावर काय हैं। स्थावर काय मतलब वनस्पति काय के जीव कहलाते हैं। ये वनस्पति, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वनस्पति काय, ये 5 जो स्थावर के भेद हैं। तो ये निगोदिया जीव उस स्थावर काय में वनस्पति काय का हिस्सा हैं, माने वनस्पति काय कहलाते हैं। और अन्य जो 4 हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, इनमें निगोदिया जीव नहीं होते हैं। तो इनमें एक शरीर का स्वामी एक ही होता है। और ये वनस्पति काय में भी, वनस्पति भी 2 प्रकार की होती हैं, माने सारी वनस्पति में निगोदिया जीव होते हों या एक शरीर के अनंत स्वामी होते हों, ऐसे हर वनस्पति में नहीं है। तो वनस्पति के 2 भेद हो जाते हैं। एक वनस्पति साधारण वनस्पति कहलाती है और दूसरी प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। तो साधारण वनस्पति जो है उनमें एक शरीर के स्वामी अनंत निगोदिया जीव होते हैं। तो वो साधारण वनस्पति
पूरी तरह से त्याग करने योग्य हैं। और इनकी पहचान है कि इन वनस्पतियों को इनके तोड़ने पर समान भाग होते हैं। माने समान भाग से मतलब जैसे हम एक पत्ता या कोई फल ऐसा तोड़ें, उसके दो टुकड़े करें, तो उससे क्या होगा कि वो कहीं से कम कहीं से ज्यादा इस तरह का टूटेगा। और जो साधारण वनस्पति वाले होते हैं उसके समान भाग होते हैं, जैसे छुरी से काट के दो कर दिए हो, इस प्रकार के। ऐसे तोड़ने में सिंपल हाथ से भी हम तोड़ रहे हैं कुछ भी किसी तरीके से, तो उसके समान भाग होते हैं। ये पहचान है। चाहे उसका जड़ हो, मूल हो, कंद हो, पत्ता हो, कुछ भी हो, सब में ऐसी ही व्यवस्था रहती है। और दूसरी पहचान है कि उनके पत्तों में रेखाएं, जैसे पत्तों में ऐसी रेखाएं दिखती हैं, लाइनें ऐसी बनी रहती हैं, नसें जैसी दिखती हैं, जैसे हमारे शरीर में नसों का जाल है, ऐसे ही पत्तों वगैरह में भी नसों का जाल दिखता है। तो वो नस जाल नहीं निकले हैं, पत्तों में रेखाएं नहीं है, तो वो साधारण वनस्पति कहलाती हैं। कुछ वनस्पतियां जो साधारण नहीं है, प्रत्येक होती हैं, लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था में वो साधारण वनस्पति रहती हैं, और जब तक के उनके पत्तों वगैरह में वो नस जाल वगैरह नहीं निकले हैं इस प्रकार की, तो वो साधारण अवस्था रहती है उनकी। उसके बाद वही वनस्पति समय पा करके उसमें उस नस जाल वगैरह निकल आते हैं, तो वही प्रत्येक वनस्पति बन जाती है। तो प्रत्येक वनस्पति वो होती है जिसका एक शरीर का एक ही स्वामी होता है, माने एक जीव स्वामी होता है। तो उसके काटने, तोड़ने, छिन्न भिन्न आदि करने से उस एक जीव का ही घात होता है, तो एक जीव की ही उसमें हिंसा होती है। और प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद हो जाते हैं, एक सप्रतिष्ठित कहलाती है और दूसरी अप्रतिष्ठित कहलाती है। तो सप्रतिष्ठित जो वनस्पति होती हैं प्रत्येक में, उनके एक शरीर का स्वामी तो जीव एक ही होता है, लेकिन उसी के आश्रित अनेक जीव भी उस पर रहते हैं। स्वामी तो एक ही है, लेकिन उसके आश्रय से अनेक जीव रहते हैं। देखो साधारण में क्या है, एक वनस्पति माने एक का एक शरीर के स्वामी ही अनंत जीव होते हैं। तो जब एक के ही स्वामी है अनंत जीव, तो एक को मारेंगे तो सब मर जाएंगे। और आश्रित का मतलब जैसे पेड़ पे मान लो बहुत सारे पक्षी वगैरह या अन्य चींटी वगैरह अन्य बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे जीव, तो वो उस पेड़ के आश्रित हैं। ये हम उदाहरण दे रहे हैं। तो वो पेड़ को अगर हमने काट दिया, तो वो सारे जीव जो उस पेड़ के आश्रित हैं वो नहीं मरेंगे, वो चल फिर के यहाँ वहां भाग जाएंगे। और जो वृक्ष में जो एक जीव है, उस जीव का घात हो जाएगा, क्योंकि उस वृक्ष को हमने काट दिया है, जड़ से मूल से काट दिया है। तो इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो सप्रतिष्ठित जो वनस्पति है उनका एक शरीर का स्वामी तो एक ही जीव होता है, लेकिन उसके आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। और अप्रतिष्ठित जो वनस्पति होती हैं प्रत्येक में, उनके आश्रय से अनंत जीव नहीं रहते हैं। एक शरीर का स्वामी एक उसमें भी होता है। तो प्रत्येक वनस्पति जो है वो हमारे भक्षण आदि करने में, उपयोग करने में आती हैं, तो उसमें भी उनका हम परिमाण कर लें, मर्यादा कर लें कि हम इतनी वनस्पति का उपयोग करेंगे। देखो जिसमें अनंत काय का घात है उसको तो पूरी तरह से त्याग दें, जिसमें एक वनस्पति एक शरीर के आश्रय से एक ही जीव का घात है तो उनका भी हम परिमाण कर लें। इसी के लिए अपनी शक्ति का विचार करना है कि हमारा कितने से गुजारा हो जाएगा, तो कम से कम हम उतनी रखें, उससे ज्यादा का हमारा त्याग है। इस प्रकार से भोगोपभोग परिमाण करने का यहाँ पर बताया गया है कि जो अनंत काय वाले हैं उनको तो हमें सबसे पहले पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उनके भक्षण आदि करने से अनंत निगोदिया जीवों का घात होता है। श्लोक दोहराते हैं। एकमपि प्रजिघांसुर निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यं करणीयमशेषाणां
परिहरण मनंत कायानाम। और भी जो आगे वर्णन आएगा और क्या क्या हमें त्याग करना चाहिए भोगोपभोग परिमाण में, किस प्रकार करना चाहिए, इसका वर्णन आगे चलेगा। अभी आज के लिए क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने कोई प्रश्न जिज्ञासा है उनका समाधान कर दो।